अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर भी ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन से रिलेटेड है। कल हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के कुछ ग्राफ्स जो थे उनको डिस्कस किया था, उसके अलावा ग्राफ्स की इकसाम वगैरह को डिस्कस किया था। आज हमने स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्कस करना है। आज स्पीड टाइम ग्राफ से रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स हो गए उसके मतलब हम बात करेंगे। तो बेसिकली जब हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं तो स्पीड टाइम ग्राफ में टाइम जो होता है ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, दैट्स वाई वो एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, और स्पीड जो है वो वाई एक्सिस पे ली जाती है क्योंकि वो डिपेंड करती है टाइम पे, डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो ग्राफ्स आपकी बुक में हैं वो तकरीबन 3 ग्राफ्स हैं। ठीक है, उनमें जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो ग्राफ है ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, या उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हमने ये पढ़ा था कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी जो है वो चेंज हो तो हासिल होने वाला एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होता है। ठीक है, तो अब इसकी हम मिसाल यहाँ पे लेते हैं। ये आपके सामने एक ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ आप देख सकते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड। तो ये ग्राफ क्या है, इसको किस तरीके से बनाना है ये समझ लें। सपोज दैट एक गाड़ी जा रही है, एक कार है, कोई व्हीकल्स है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई भी चीज़ है, वो सड़क पे जा रही है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी जो स्पीड है, स्पीड विद रिलेट टू इट्स जो हम कहते हैं कि डायरेक्शन है, तो स्पीड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है वेलोसिटी में, और एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी की ही जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर एक गाड़ी जो है वो सड़क पे जा रही है और उसकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से उसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंटली तब्दील हो रही है वक्त के बराबर हिस्सों में, तो हासिल होने वाला एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यानी कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। ठीक है, ये जो स्लोप लाइन आपको देख रहे हैं, ये स्लोप लाइन जो ऊपर को चढ़ रही है, स्लोप लाइन गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये स्लोप लाइन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हमें मुहैया कर रही है। मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि जब वो गाड़ी जा रही थी तो उसकी जो स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड स्पीड थी 5 सेकंड में। अगले 5 सेकंड का जो वक्फा आया 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, और इधर से उसकी जो स्पीड इंक्रीज हुई है वो भी 2 के हिसाब से हुई है। इधर से आप देखें टाइम 5 के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, इधर से स्पीड 2 के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। इधर से टाइम 5 के हिसाब से 5 सेकंड्स के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तो इधर से स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। तो इधर से भी बराबर वक्फा आ रहा है। ठीक है, इक्वल इंटरवल आ रहा है, इक्वल इंटरवल इन स्पीड आ रहा है, इधर से इक्वल इंटरवल इन टाइम आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको मैथमेटिकली तरीके से निकालना चाहें, मैथमेटिकली तरीके से कैसे निकालना चाहें, मैथमेटिकली फॉर्म से, तो इसमें देखें एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब मैंने आपको यहाँ पे कहा था, नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, नोट में लिखा हुआ है कि एज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो हेयर स्पीड इज वेलोसिटी बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की तब्दील होने की वजह से स्पीड जो है वो क्या हो रही है, स्पीड यहाँ पे वेलोसिटी की सूरत में हमें मिल रही है। तो हमने पढ़ा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर से उसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड जो है वो तब्दील हो रही है, इधर से टाइम इन जो है वो तब्दील हो रहा है। ठीक है, तो इधर से वेलोसिटी कैसे तब्दील हो रही है, टाइम कैसे तब्दील हो रहा है, आप देख सकते हैं कि 4 माइनस 2, ये 4 को मैं क्या कहूँगा, सपोज कर लें ये 4 मेरे पास VF है, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड है, और 2 मेरे पास क्या है, इनिशियल स्पीड है। इधर से टाइम, फाइनल टाइम 10 और इनिशियल टाइम 5, 10 माइनस 5 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी, और टाइम 10 माइनस 5, तो 2/5 0.5 मीटर पर सेकंड एक्सेलेरेशन आ जाएगा। दिस एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अगला जो इंटरवल है उसमें भी आप देख सकते हैं कि 6 माइनस 4 वो भी 2 होगा, इधर से 15 माइनस 10 वो भी 2 होगा,
5 होगा, तो आप 2/5 करेंगे, वहां पर भी 0.4 ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी है, वो 6 मीटर, ये है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एक टाइम। अब इसका टाइम 5 हो गया, 10 सेकंड हो गया, 15 सेकंड हो गया, एंड सो ऑन। टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन उसकी स्पीड ना इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इट्स मीन वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। देन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो उसका जो खत होता है, लाइन होती है, वो स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यानी कि अगर लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। और अगर उसकी जो लाइन है वो स्लोप हो, ऊपर की तरफ जा रही हो, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो ये भी आसान सा था, आप देख सकते हैं इसको भी। नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। इसकी डायग्राम तो आपकी किताब में कहीं भी नहीं बनाई हुई, लेकिन मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए आपको इक्वेशंस और मोशन की डायग्राम ले ली है। अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है बाय या मूविंग ऑब्जेक्ट, एक मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो उसको हम ग्राफिकली तरीके से कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफिकल तरीके से कैसे मेजर कर सकते हैं, कोई भी एरिया जो है वो अगर द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ हो, कोई भी, यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा हुआ है, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। यानी कि अब यहाँ पे देखें आप, एक ग्राफ है OABD। अब इसमें 2 एरियाज आ रहे हैं। कौन कौन सा एरिया आ रहा है? एक तो एरिया आ रहा है ये कौन सा एरिया है? ये है रेक्टेंगल OACD, रेक्टेंगल का एरिया। और ये है ABC, एक ट्राइंगल ABC, ये वाली ट्राइंगल। तो इसका एरिया 1/2 T मल्टीप्लाई बाय 8, एरिया ऑफ ट्राइंगल जमा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इनका जो एरिया, टोटल एरिया है, जो कि स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसको हम फार्मूले के जरिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर ये फार्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो भी उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो आपने अभी मैंने आपको बताया कि एरिया अंडर द ग्राफ के नीचे एरियाज। तो बेटा ग्राफ के नीचे 2 एरियाज आ रहे हैं, एक आ रहा है रेक्टेंगल का और दूसरा आ रहा है ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का एंड ट्राइंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया VI मल्टीप्लाई बाय T मैंने लिख दिया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल वो 1/2 T ज़रब 80। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली ये क्या है, दिस डायग्राम, जो डायग्राम बन रही है, ये डायग्राम कुछ ऐसे बन रही है। आप देखें जरा, ये डायग्राम कुछ ऐसे बन रही है, ये ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, अब इसमें अगर मैं इसको A कहूं, इसको B कहूं, इसको C कहूं और इसको D कहूं, ABCD कहूं, तो इसमें A और B और C और D एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, और AC और BD एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट जो है वो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक फार्मूला भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फार्मूला है, वो फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ था कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब यहाँ पे ट्रेपीजियम कौन सी बन रही है? O। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये ट्रेपीजियम कौन सी बन रही है? OABD मुकम्मल, OABD, ये एक ट्रेपीजियम बन रही है। और इस ट्रेपीजियम का जो एरिया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो उसने करना है, जिसम ने करना है, उसके लिए यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया है कि ये बेसिकली फार्मूला किसका है? ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट। ठीक है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट। अब यहाँ पे जो बना है S इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 थी, OA और BD। ठीक है, OA और BD मल्टीप्लाई बाय OD। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है ट्रेपीजियम का, ये कहाँ से आया? आप जरा इसको गौर से देखें, ये डायग्राम आप गौर से देखें। तो फार्मूला था 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अब ये OA के पैरेलल क्या है? BD। तो इनका सम का मतलब क्या? OA ये जमा BD ये।
ओ ए जमा बी डी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट। अब इसकी हाइट ये है, अब यहां पर आपको पता है कि इसके पैरेलल ये वाली लाइन ओडी बनती है, तो आप यहां पे तो लिख नहीं सकते, इसलिए आपने ओडी लिखना है। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी बन गई, ओ ए जमा बी डी मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट ओ डी, ठीक है। तो ट्रेपीजियम की मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ये डायग्राम के जरिए मैंने इसकी डेफिनेशन क्या है, ट्रेपीजियम की डेफिनेशन, क्वाड्रेटल क्या होती है, चौकोर, चार कोनों वाली शक्ल। आ क्वाड्रेटल विद वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल, ऐसी चौकोर जिसके अंदर एक पेयर ऑफ साइड जो है वो क्या हो, वो पैरेलल हो, मतवाजी हो, ठीक है। अब इसमें देखें क्या मतवाजी, ये ओ ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन ए डी इज नॉट पैरेलल बी सी, ए डी और बी सी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ्स हैं, खास तौर पे ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इसमें 3 ग्राफ्स हमने पढ़े, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड, या व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये तीनों आपको याद करने पड़ेंगे, अच्छे तरीके से इसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसको समझेंगे तो आपको इसी चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्पीड इक्वेशंस ऑफ मोशंस, उसको समझने में आपको हेल्प मिलेगी। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।